दोस्तों, इजराइल देश प्रभु परमेश्वर की योजना पूर्ति के लिए पुनः बसाया गया। भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए सबसे पहले इजरायलियों पर परम प्रधान की छाप लगाई। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा इजराइल का रहस्य बताने वाला है। तो आइए प्रार्थना के साथ आज का यह रहस्यमय अध्याय प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर्ग वेदी के निकट आते हैं। जब प्रभु जी आज की इस पवित्र दिन में हम इजराइल समुदाय का रहस्य समझने वाले हैं, जानने वाले हैं प्रभु जी कि यह प्रेम और दान दो गोत्रों का क्या हुआ। पिता परमेश्वर, इजराइल में कौन से रहस्य छिपे हैं जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो प्रभु हमें बोलने की, हर एक को समझने की सामर्थ्य दी, क्योंकि हम इस प्रार्थना पूर्ण विश्वास से मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 8 पद। जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा इस पद में सबसे पहले जबलून गोत्र का नाम लेता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 20 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल की 10वीं और लिया की 6वीं संतान है। इस नाम का अर्थ निवास है। दोस्तों, इस पद का आरंभ पवित्र आत्मा विश्वासियों के सही निवासी स्थान के साथ कर रहा है। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है। परमेश्वर की छाप पाने वाले विश्वासी अपने निवासी स्थान अर्थात स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे। इस पद में यूहन्ना जी द्वारा अगला नाम यूसुफ गोत्र का लिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 24 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल के बुढ़ापे की 11वीं और उसकी प्रिय पत्नी राहेल की पहली संतान है। इस नाम का अर्थ दाग मिटना है। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है, जब मनुष्य को स्वर्ग पर निवास करने की प्रामाणिकता मिल जाएगी, तब उस पर लगे तमाम झूठे आरोपों का दाग मिट जाएंगे। इस पद में यूहन्ना जी द्वारा अंतिम नाम बिन्यामीन गोत्र का लिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 18 पद में लिखे वचन के अनुसार यह इजराइल की 12वीं और अंतिम संतान है। इजराइल की प्रिय पत्नी राहेल की दूसरी और अंतिम संतान है। इसके उत्पन्न होते ही राहेल मर गई। इसके लिए यह शोक का पुत्र साबित हुआ। इसका पहला नाम बेनोनी रखा गया था। इस गोत्र से बने इजराइल के पहले राजा साउल ने इस नाम के अर्थ को सार्थक किया। इसने परमेश्वर पर अविश्वास करके भूत सिद्धि की। स्वयं को मिला अवसर इसने गंवा दिया। पर यहूदा ने इजराइल से उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 9 पद में एक वायदा किया था, जिस वायदे की पूर्ति के लिए यहूदा गोत्र में जन्मे प्रभु ने इस वंश के लोगों के पाप क्षमा किए। इसका सही नाम बिन्यामीन गोत्र है, जिस नाम का अर्थ दाहिने हाथ का पुत्र है। प्रभु की छाप लगाने वाला दूत हम सबों को सिखा रहा है, जब विश्वासी अपने सही निवासी स्थान पर पहुंचता है, प्रभु की समानता में बपतिस्मा लेकर स्वयं पर लगे दाग मिटा लेता है, तब मसीह की दुल्हन, जिसे कलीसिया कहते हैं, ऐसे विश्वासी को दाहिने हाथ की संगति देकर अपना पुत्र बना लेती है। पिछले 2 भागों से हम इजराइल के गोत्रों का रहस्य समझ रहे हैं। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इन वीडियोस को देखने के बाद ही आप आज का यह अद्भुत अध्ययन अच्छी तरह समझने पाएंगे। दोस्तों, इजराइल के और 2 गोत्र हैं जिनके नाम प्रेम और दान हैं। उन 2 गोत्रों का क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य में उनका नाम क्यों नहीं लिखा है? इजराइल के ये 2 गोत्र कहाँ गए? इजराइल की 12 संतान थी, तो 14 गोत्र कैसे हो गए? इन 2 गोत्रों पर परमेश्वर की छाप लगी या नहीं? आज पवित्र आत्मा ये सारे छुपे रहस्य बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ताकि यह अद्भुत ज्ञान फैल सके। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों की जानकारी देने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। इजराइल का पहला रहस्य, पुत्र 12 तो गोत्र 14 कैसे हो गए? प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर हरान देश से कनान देश में आ गया। अब्राहम अब अब्राहम बन गया। कनान देश में उसके कुल का विस्तार हुआ। उससे इस्माइल
और इसहाक उत्पन्न हुए। निर्गमन की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 12 पद में लिखे वचन के अनुसार एक कमजोर मनुष्य से अनगिनत वंश उत्पन्न हो गए। अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया। अब्राहम की तीसरी पीढ़ी में इसहाक से याकूब पैदा हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 28 और 35 अध्याय के 10 पद में लिखे वचन के अनुसार याकूब को प्रभु ने इज़राइल बना दिया। इज़राइल के 12 पुत्र जिनका नाम रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आसेर, इस्कार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन है। इन सबों का जन्म कनान देश में हुआ। पर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 13 से 16 पद में लिखा है, तब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ था। दोस्तों, परमेश्वर न्यायी है। सो अब्राहम की यह चौथी पीढ़ी में प्रभु ने उसके वंश को पराये देश अर्थात मिस्र देश में भेज दिया। यह वंश अब इज़राइल वंश के नाम से जाना जाने लगा। उत्पत्ति 48 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यूसुफ के पहले 2 पुत्र जिनका नाम एप्रैम और मनश्शे था, उन्हें भी यूसुफ ने अपना पुत्र बना लिया। अर्थात अब इज़राइल के 14 गोत्र हो गए। इज़राइल ने उन्हें अपना पुत्र तो बना लिया, पर उत्पत्ति 48 अध्याय के 6 पद में लिखे वचन के अनुसार अधिकारी नहीं बनाया। प्रभु ने जो वायदा अब्राहम से किया था, उस वायदे की पूर्ति के लिए उसने बंटवारे के अधिकारी 12 गोत्रों को ही बनाए। समय गुजरता गया, पीढ़ी आगे बढ़ती गई। इज़राइल मिस्र से निकलकर कनान देश में पहुंचा। परमेश्वर ने उन्हें उस देश का अधिकारी बनाया। बंटवारे के समय यूसुफ के बाकी पुत्र एप्रैम और मनश्शे गोत्र के बीच अपना अधिकार प्राप्त करने पाए। पढ़ें यहोशू की पुस्तक उसके 16 से 17 अध्याय को। मूसा और हारून को प्रभु ने स्वयं की सेवा के लिए चुना था। उनकी अच्छी सेवा के पुरस्कार स्वरूप प्रभु ने लेवी गोत्र पर विशेष अनुग्रह किया। बंटवारे के समय इस गोत्र को वे नगर और भूमि मिली जो 12 गोत्र के बीच प्रभु के कार्यों के लिए अलग की गई थी। प्रभु चाहता था 12 गोत्र अधिकारी बनकर कार्य करें, पर यह गोत्र मेरी सेवा करे। इसकी जीविका ये 12 गोत्र मिलकर चलाएं। जिन 12 गोत्रों को कनान देश में अधिकार मिला, उनके नाम रूबेन, गाद, मनश्शे, यहूदा, एप्रैम, बिन्यामीन, शिमोन, जबूलून, इस्कार, आसेर, नप्ताली और दान हैं। लेवियों को प्रभु ने इन्हीं के बीच में बसाकर स्वयं की सेवा प्रदान कर दी और यूसुफ वंशियों को उनके भाई एप्रैम और मनश्शे के बीच अधिकार दिया गया। इज़राइल का दूसरा रहस्य, सिर्फ 12 गोत्र पर छाप क्यों लगी? परमेश्वर हम मनुष्यों से असीमित प्रेम करता है। उसने हम मनुष्यों का निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया। जीवन व्यतीत करने के लिए एक उत्तम स्थान प्रदान किया, जिसे हम सभी अदन के नाम से जानते हैं। पर हम मनुष्यों ने अनाज्ञाकारिता के कारण उस उत्तम स्थान को खो दिया। हम निरंतर प्रभु के आदेशों की अवहेलना करते रहते हैं, पर फिर भी प्रभु अपने स्वभाव के अनुसार हमें सदैव क्षमा करता रहता है। इज़राइल से किए हुए अपने वायदे को पूरा करके प्रभु ने अपनी चुनी हुई प्रजा को दूध और मधु की धारा वाले देश में वास दिया, पर उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार प्रभु के आदेशों की अवहेलना की। अधिकार मिलने के थोड़े ही दिन बाद इज़राइल के एक गोत्र ने महापाप कर डाला, अपने स्वर्गीय अधिकार खो दिया। जो गोत्र इज़राइल से अलग हो गया, उस गोत्र का नाम न्यायों की पुस्तक उसके 18 अध्याय 30 से 31 पद में लिखे वचन के अनुसार दान है, जो कि प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ बन गया। राजाओं की पहली पुस्तक उसके 11 अध्याय के 31 से 32 पद में स्पष्ट लिखा है, इज़राइल का एक गोत्र उन्हीं दिनों में उनसे अलग हो गया। आप इन पदों को धर्मशास्त्र बाइबल से अवश्य पढ़ें। अर्थात यहाँ तक अधिकार पाए हुए 12 गोत्रों में से सिर्फ 11 गोत्र बाकी रह गए। अपने दास होशे द्वारा प्रभु ने होशे की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 9 पद में भविष्यवाणी कराई, न्याय के दिन एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। अर्थात अब प्रभु की निगाहों में इज़राइल के अधिकार पाए हुए 10 गोत्र ही न्याय के दिन में खड़े होने लायक बाकी रह गए। बाकी 2 गोत्र अपने आप को तुच्छ बना लिए। ये दोनों गोत्र मूर्ति पूजा में संलग्न होकर परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ बन गए। अर्थात इन 2 गोत्रों ने परमेश्वर की छाप पाने के अपने अधिकार को खो दिया। दान का अर्थ न्यायी और एप्रैम का अर्थ उपजाऊ है, पर अपने नाम की गरिमा भी ये दोनों कायम नहीं रख पाए। सो दोस्तों, अब आप भी स्पष्ट समझ सकते हैं कि एप्रैम और दान गोत्र का क्या होगा। प्रकाशित वाक्य में इन दोनों का नाम स्वयं के हठीलेपन के कारण नहीं लिख पाया। इज़राइल के इन 2 गोत्रों का वास शैतान के साथ हो सकता है। इज़राइल की 12 संतान तो थी, पर 14 गोत्र यूसुफ की पितृभक्ति के द्वारा हो गए। इज़राइल के 2 गोत्र जिन्हें अपने भाइयों के बीच वास और भोजन मिला, वे 2 गोत्र भी परमेश्वर की छाप के भागीदार बने, जिन गोत्रों का नाम लेवी और यूसुफ वंशी है।
हो सकता है इस अध्ययन आप सबों को इस अध्ययन को समझने में तकलीफ हो, पर मैं साधारण भाषा में आज इस अध्ययन के द्वारा इजराइल के रहस्य में आपको से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वे दो गोत्र जिनका नाम एप्रेम और दान है, अपने हठीलेपन और गलत कार्यों की वजह से अपने स्वर्गीय अधिकार को खो दिए, और लेवी और यूसुफ वंशी जिन्हें पृथ्वी में तो अधिकार नहीं मिला था पर स्वर्ग में उन्होंने अपने अधिकार को अर्जित किया, परमेश्वर के द्वारा लगाए जाने वाली छाप पर उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है। इजराइल के 12 पुत्र तो थे, 12 गोत्र को अधिकार मिला। प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों का चुनाव सुसमाचार प्रचार के लिए किया। वर्ष में 12 माह होते हैं। 12 गोत्र को ही प्रभु इन अंतिम दिनों में यरूशलेम मंदिर निर्माण करने की जिम्मेदारी देने वाला है। इनकी सुरक्षा स्वयं परमेश्वर करेगा। इस बात की मुहर परमेश्वर अपने दूत के द्वारा लगवा रहा है, अर्थात 12 अंक पूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए स्कॉलरों का यह भी कहना है इन 12 गोत्रों का अर्थ समस्त परमेश्वर की प्रजा है। दोस्तों, यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई तो यह छाप इजरायलियों पर ही लगेगी ताकि वे निर्विघ्न यरूशलेम मंदिर बना सकें। मेरे प्रकाशन के अनुसार अन्य जातियों पर भी छाप लगेगी। कब और कैसे लगेगी हम आगे के अध्ययन में जानेंगे। आज के हमारे शिक्षा का पद जो कि यशायाह की पुस्तक उसके 51 अध्याय के 11 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।